हेलो, मैं अनुज अग्रवाल। आप देख रहे हैं क्लाइमैक्स कॉम्पिटिटिव क्लास के यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग के सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूं और उस टॉपिक का नाम है सेट थ्योरी एंड मैपिंग। आपके लिए ये न्यू टॉपिक होगा क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चंस खासकर रेलवे, एनटीपीसी और एसएससी एडवांस मैथ में पूछे जाते हैं। आप देखते होंगे कि यूनियन इंटरसेक्शन का यूज से क्वेश्चंस आता है एग्ज़ाम में। यानी 5 व्यक्ति फिजिक्स पढ़ाते हैं, 10 व्यक्ति केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और 4 व्यक्ति वैसे विषय, दोनों विषय पढ़ाते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आप देखते होंगे। रीजनिंग वगैरह भी क्वेश्चन ऐसे रहता है। तो आज मैं आप लोगों के सामने न्यू टॉपिक ये है, तो प्लीज़ आप इस क्लास को ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत मस्ट है, क्योंकि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन हमेशा आता है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक देखिएगा। सबसे पहले कि मैं बता देना चाहता हूँ, पहले भी मैं बताया हूँ कि वैसे स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट क्लास बहुत ज़रूरी होता है जो लो कैटेगरी में आते हैं। सबके लिए जो थ्योरी क्लास होता है वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होता है। उसके बाद आप प्रैक्टिकल क्लास कीजिए या ना कीजिए, आप पे डिपेंड करता है, लेकिन थ्योरी करना चाहिए। क्योंकि अगर आपका थ्योरी कंप्लीट है तो कम से कम ऑब्जेक्टिव में 1 या 2 क्वेश्चंस तो आप बना लीजिएगा। फार्मूला अगर क्लियर है तो आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आज का ये क्लास फर्स्ट क्लास है, तो इस क्लास को प्लीज़ मिस मत कीजिएगा, लेकिन आप प्रारंभ से लेकर अंत तक देखिएगा। और वैसे स्टूडेंट्स जो इस चैनल से नए जुड़े हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स, यानी कुछ अलजेब्रा का नियम है जो सेट से संबंधित है। जैसे आप देखिए, पहला जो है आपका है वर्गसम नियम है, वर्गसम नियम। तो एक बात मैं बताने से पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इसमें ज़्यादातर यूनियन इंटरसेक्शन का प्रयोग होता है। यूनियन का मतलब होता है सम्मिश्रण। जैसे मान लिया जाए कि अगर ए बराबर आपको कुछ टर्म दिया है 2, 3, 4, 5, और अगर बी बराबर दे दिया जाए 1, 2, 3, 6, 7, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा ए यूनियन बी बराबर क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन से एग्जाम में आपको आएगा। तो यूनियन का मतलब होता है सभी को मिलाकर लिखना और सजा कर लिखना, यूनियन का मतलब होता है। प्रारंभ करेंगे 1 से, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7 लिखेंगे। जो मिले अथवा ना मिले सभी को लिखा जाता है और सभी को सजा कर लिखा जाता है। लेकिन यही अगर इंटरसेक्शन क्वेश्चन पूछा जाता तो इंटरसेक्शन का रूल है जो आपको मिलेगा वही लिखना है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 2 मिल रहा है 2 लिखाएगा, 3 मिल रहा है 3 लिखाएगा, बाकी कोई अंक नहीं लिखाएगा। तो यूनियन इंटरसेक्शन आपका यही कहने का मतलब होता है। तो चलते हैं, कुछ रूल्स है, यही रूल्स अगर हम पढ़ लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए रूल्स के बारे में, पहले रूल्स को माइंड में रखिएगा। पहला जो आपका है वर्गसम नियम है। तो क्या कहता है कि ए यूनियन ए बराबर आपका ए है। मान लिया जाए कि ए यूनियन का मतलब होता है मिलना, तो ये रूल आप माइंड में रखिएगा कि अगर ए और ए दोनों का रूल आपका सेम रहेगा, यूनियन में रहेगा, तो आप सिर्फ ए लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे मान लिया ए बराबर 1, 2 लेता है और यूनियन आपका 1, 2 देता है, तो आप सिर्फ 1, 2 लिखिए। समझ रहे होंगे आप। अगर ए इंटरसेक्शन ए है तो इसमें भी ए आपका लिखाएगा, दोनों में आपका सेम रूल है, यानी वर्गसम का नियम आपको कंप्लीट हो जाता है। अब आता है तत्समक नियम। कहता है ए यूनियन रिक्त समूह। फाई का मतलब होता है रिक्त समूह। रिक्त समूह को फाई से डिनोट किया जाता है, तब माइंड में रखिएगा। जैसे देखिए ए यूनियन फाई इक्वल टू ए लिखा है, तो सबसे पहले समझिएगा कि ये क्यों कैसे लिखा है। तो मान लिया जाए कि ए बराबर आपको दे दिया हो, दिखाई दे रहा होगा, ए बराबर दे दिया हो 2, 4, 5 और यहाँ आपका फाई है, रिक्त है, रिक्त में आपका शून्य समूह है। तो ए यूनियन फाई पूछा रहा है, तो ए का वैल्यू 2, 4, 5 है और यूनियन आपका 0 है। तो इसमें क्या लिखिएगा, तो जो रहेगा 2, 4, 5 वही ना लिखिएगा। तो यही कहने का मतलब है कि अगर यूनियन के कंपेयर किया जाए ए से, और ए में जितना टर्म होता है वही आपका लिखाता है, ठीक है। तो यहाँ ए यूनियन रिक्त समूह का मतलब आपका सिर्फ ए लिखाएगा। ये आपका तत्समक नियम चल रहा है। और एक आपका है ए इंटरसेक्शन यू। तो यू का मतलब बोलता है, यहाँ यू का मतलब बोलता है समष्टीय समुच्चय, यानी कहने का मतलब है संख्या से डिनोट करता है, जितना प्राकृत संख्या हो। तो यहाँ आपका इंटरसेक्शन लिखाएगा, जो रहेगा सो लिखाएगा। जैसे मान लिया जाए ए बराबर 5 और 6 रहे और आपका u बराबर 1 से लेकर 100 तक रहे,
तो 5 और 6 ही ना आपको मिलेगा, तो आप सिर्फ ए लिखिएगा। समझ में आ रहा होगा मेरी बात को, ठीक है, ए लिखिएगा। दोनों को फिर से समझना चाहते हैं तो फिर से समझ सकते हैं। इस फाई का मतलब होता है रिक्त समूह, तो ए यूनियन रिक्त समूह, रिक्त में आपका कुछ नहीं है तो सिर्फ ए हो जाएगा, ये आपका प्राकृत हो जाएगा, जो आपका ए रहेगा वही आपका आंसर, ठीक है। इस सब की यूज होगा क्वेश्चन में। क्रम विनिमय नियम क्या कहता है? तो क्रम विनिमय नियम आप पढ़े होंगे 8 क्लास या 9 क्लास में एलजेब्रा में, या पढ़े होंगे एलजेब्रे में। तो क्रम विनिमय नियम कहता है ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए, यानी ये आपका फर्स्ट और ये आपका लास्ट कर देता है। क्रम विनिमय नियम यही कहलाता है। इसे 2 + 3 बराबर 3 + 4, यही आपका क्रम विनिमय नियम होता है। आप पढ़े होंगे 8 क्लास के बुक में। ए इंटरसेक्शन बी तो बी इंटरसेक्शन है, इसको याद करने कोई ज़रूरी नहीं है। जितना रूल्स है सिर्फ आप समझिएगा, याद नहीं करना है और रट्टा नहीं लगाना है, ठीक है। सहचर्य नियम, तो सहचर्य नियम कहता है कि ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सहचर्य नियम का मतलब होता है, ध्यान से देखिएगा, कि अगर ए + बी या +c रहेगा तो ए + बी + c, यानी या ये पहले ब्रैकेट में रहेगा तो ये आपका ब्रैकेट में हो जाएगा। यही आपका सहचर्य का नियम है। तो देख रहे हैं ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर पहले ए और बी का क्रिया करेंगे उसके बाद सी का करेंगे, तो यहाँ बी और सी का भी करेंगे, ए का बाद में करेंगे, तो आपका दोनों सेम होगा। ये आपका सहचर्य का नियम होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, ए का वैल्यू समुच्चय, बी का वैल्यू समुच्चय में दिया हुआ रहता है और सी का वैल्यू दे देता है, और कहता है कि निम्नलिखित में से ये आपका सहचर्य का नियम का फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हाँ या ना में उत्तर देना है। तो अगर ए यूनियन बी का पहले क्रिया करेंगे, उसके बाद सी का करेंगे, और लास्ट में बी और सी का करेंगे, उसके बाद ए का करेंगे, अगर दोनों का सेम आंसर आता है तो यहाँ लिखिएगा कि हाँ यह सहचर्य का नियम का फॉलो कर रहा है। यही सहचर्य होता है। इंटरसेक्शन में भी सेम चीज़ है, माइंड में रखिएगा। तो अभी तक जितना रूल्स हम 4 रूल्स पढ़ाए हैं, 4 रूल्स में आपका परेशानी नहीं होना चाहिए, बहुत ईजी वे में। चलते हैं अगला रूल संख्या ई क्या कहता है? वितरण का नियम। तो वितरण का नियम कहता है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ आप देख रहे हैं सहचर्य और का नियम में इंटरसेक्शन या यूनियन में आप देख रहे हैं सभी आपका यूनियन में है, सभी आपका इंटरसेक्शन में है, तो इसमें कोई आपका परेशानी नहीं होता है। लेकिन वितरण के नियम में कुछ परेशानी होता है। जैसे देखिए ए यूनियन बी है तो हमेशा फर्स्ट जो होता है इसे कंसीडर करता है। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है तो पहले लिखेंगे ए यूनियन बी फिर इंटरसेक्शन फिर ए यूनियन सी लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है पहले ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी लिखेंगे, ठीक है। इस पर एग्जाम्पल ही बना सकते हैं, आप खुद से बनाइए, बहुत आसान तरीका से एग्जाम्पल बना सकते हैं। उसी प्रकार से जस्ट है, यानी फर्स्ट का कंसीडर करता है वही लेके चलना जाता है। पहले बी को लेके चलिए, उसके बाद सी को लेके चलिए। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन आपका बीच में हो जाएगा और ए इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है कि पहले आप कोष्ठ का क्रिया कीजिए, उसके बाद ये कीजिए, उसके बाद ये। अभी जस्ट हम आप लोग को एग्जाम्पल बताएंगे, इस पर आप धैर्य रखिएगा। एग्जाम्पल हम लेके चलेंगे आज, यानी आज का एग्जाम्पल 4 या 5 क्वेश्चन होगा। देखिए डी मॉर्गन नियम क्या कहता है? ये आप डैश देख रहे हैं ना, रिवर्स का प्रतीक करता है। इसका मतलब होता है कि ए डैश यूनियन बी डैश। आप देख रहे होंगे कि ये यूनियन जो है इस इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जा रहा है, लेकिन रिवर्स डैश लगा दे रहा है, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं कि इंटरसेक्शन है तो यूनियन में हो जाता है, बस इसमें कोई माइंड नहीं लगाना है। और कुछ अदर रूल्स है जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह रूल्स तो एग्जाम में कहने का छोड़िए मत, इससे एक क्वेश्चन तो हमेशा एग्जाम में रहता है। चाहे आप कुछ का एग्जाम दीजिए, एक क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा। जैसे आप देख रहे होंगे ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ऐसा क्वेश्चन आप रीजनिंग वगैरह में देखे होंगे, या मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन बना रहे होंगे तो देखे होंगे क्वेश्चन। यानी कुछ विषय फिजिक्स और बायोलॉजी, या कुछ क्रिकेट खेलता है तो कुछ फुटबॉल खेलता है, इस टाइप से क्वेश्चन आप रीजनिंग वगैरह में भी देखे होंगे। एनटीपीसी के हमेशा एग्जाम में एगो सेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए इसमें क्या है, 2 टर्म था, इसमें 3 टर्म है। 3 टर्म में आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 टर्म से नहीं होता है। तो इसमें देख लीजिए एक बार, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए और प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। आप ऐसे फार्मूला को कॉपी में लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, सबसे बेटर होगा कॉपी में उतारना। फिर आता है नंबर ऑफ ए माइनस बी। हाँ, इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको माइंड में रखिएगा। ए माइनस बी बराबर कैसे निकालते हैं? तो नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से निकालते हैं।
पहले नंबर ऑफ ए रख देते हैं, उसके बाद नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिख चलते हैं। तो सबसे पहले हम इसी पर एक एग्जांपल लेके चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए इस टॉपिक का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, और ए माइनस बी निकालना है। बहुत आसान तरीका से सोल्व होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी है। और एक बात कि वैसे स्टूडेंट्स जो आप 11th में हैं या 12th में हैं, आप बेफिक्र होकर ये चैप्टर को पढ़िए, क्योंकि ये 11th के लिए बहुत मस्ट है। देखिए क्या कहता है, ए बराबर आपका दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 इक्वल टू 0, और बी बराबर दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 इक्वल टू 0। कहीं कहीं ए बराबर 2 4 6 8 रहेगा, बी बराबर 7, मतलब डिजिट में दिया हुआ रहेगा, एक कोमा दे देके, ठीक है। यहाँ आपका समीकरण दे दिया है, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो नंबर ऑफ ए माइनस बी निकालना है, आपके पास जो सभी प्रकार के ऑप्शन है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर क्या कहता है। तो आज का ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और 13 का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ आपका -1 नहीं है, सिर्फ 1 है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका फैक्टर तोड़ेंगे हम ए बराबर निकालने के लिए। तो सबसे पहले फैक्टर तोड़ेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 इक्वल टू 0 का। तो एक्स स्क्वायर 7 को तोड़कर हमको 6 लाना है, तो आप इस प्रकार से इसको तोड़ सकते हैं 7x माइनस x बराबर 0। तो x इंटू एक्स प्लस 7 और -1 करेंगे तो x प्लस 7 हो जाएगा बराबर 0। तो x बराबर माइनस में 7 और 1 होगा, ठीक है। तो a बराबर जो आपका हो जाएगा -7 और 1 होगा, ठीक है। आप सेटिस्फाइड होंगे, फैक्टर तोड़ना जानते होंगे। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस अगला टर्म x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब 14 का तोड़कर हमको क्या लाना है, 9 लाना है। तो 7 दूनी 14, 7 दो 14, 7 दो 9, ठीक है। x कोमा लेंगे तो x माइन x प्लस 7, और प्लस 2 कोमा लेंगे तो x प्लस 7 बराबर 0। तो x बराबर -2 और -7 होगा, ठीक है। तो यहाँ b बराबर जो आपका हो जाएगा -2 और -7 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको नंबर ऑफ a यूनियन b निकालना है। तो आप फार्मूला को देखिए, नंबर ऑफ a यूनियन b निकालने के लिए नंबर ऑफ a माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b निकालेंगे। तो सबसे पहले नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b हम निकालेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, पहले नंबर ऑफ a लिखेंगे हम। तो a आपका दिया गया है -7 और 1, उसके बाद इंटरसेक्शन, और b बराबर -2 और -7। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो मिलता है वही लिखाता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि -7 है, तो नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन सिर्फ आपका -7 हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछा गया नंबर ऑफ a माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो नंबर ऑफ a आपका कितना है, -7 और 1 है, उसके बाद माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b कितना आया, -7 आया, -7। अब बताइए कि -7 1 में से -7 को हम घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो आपका आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे होंगे आप, एक बार फिर से देखिए। अगर आपको डिजिट में नहीं दिया गया है, समीकरण में दिया गया है, तो आप समीकरण को सोल्व कीजिएगा। तो आपका a बराबर जो आएगा -7 और 1 आएगा, और इसको तोड़िएगा तो -2 और 7 आएगा। जैसे ही a माइनस बी आपसे पूछता है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b आप निकाल लीजिए, ठीक है। तो a इंटरसेक्शन b निकालें तो a का वैल्यू इतना था और b का वैल्यू इतना था। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में मिलना चाहिए। तो -7 दोनों में था, तो -7 आ गया। अब आपका नंबर ऑफ a में से ये को घटाना है, तो नंबर ऑफ a आपका -7 1 है, उसमें से -7 को घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन से संतुष्ट हो गए। अगला क्वेश्चन इसी टाइप से हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं जो एग्जाम में पूछा गया है। देखिएगा बहुत आसान क्वेश्चन है, a माइनस बी ही निकालना है। जैसे आप देखिए क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। यदि आपका a बराबर दिया गया है 2 4 5 6, ठीक है, और b बराबर आपका दिया गया है 4 5, ठीक है, तो आपको निकालना है a माइनस बी बराबर 1, ठीक है। तो a माइनस बी जैसे ही पूछेगा, और मैं a माइनस बी पर ज़्यादा फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन बताए थे नंबर ऑफ a यूनियन b बराबर, ठीक है। तो सबसे पहले a माइनस बी में निकालने के लिए नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b निकालेंगे। तो a का वैल्यू आपका 2 है, 4 है, 5 है और 6 है, और b का वैल्यू आपका कितना है, 4 और 5। तो इसमें से
जो मिलेगा इंटरसेक्शन में वही लिखाता है। इंटरसेक्शन का मतलब होवे करता है जो मिलता है सो लिखा है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 4 आपका 5 मिल रहा है, तो 4 5 आप लिख दीजिए, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आपको निकालना है ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का फॉर्मूला आप देख रहे हैं, तो सबसे पहले नंबर ऑफ ए लिखिएगा, तो 2 4 5 6, और इसमें से घटाइएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 4 और 5। देखिए 4 और 5 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना बचेगा, 2 और 6 बचेगा। यानी आपको समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन, इसलिए मैं आप लोग को 2 एग्जाम्पल लेकर समझाए हैं ताकि ऐसा क्वेश्चन आपको लोग को समझ में आए, ठीक है। एक या 2 एग्जाम्पल और है, जैसे एक उप समुच्चयों की संख्या पूछा जाता है। बहुत सारे क्वेश्चंस में हम देख रहे हैं बुक में कि एक क्वेश्चन हमेशा पूछ रहा है उप समुच्चयों की संख्या निकालना है। तो उप समुच्चयों की संख्या निकालने के लिए मैं आप लोग को बता देता हूँ, उसमें एक फॉर्मूला को माइंड में रखना है, सिर्फ एन स्क्वायर। एन आपका हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म। तो सबसे पहले उप समुच्चयों की कुल संख्या वाला फार्मूला लिख लीजिए, उप समुच्चयों की कुल संख्या बराबर एन स्क्वायर। एन बराबर होता है नंबर ऑफ टर्म, जितना आपका टर्म यूज करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम एक क्वेश्चन ले सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है समुच्चय ए बराबर आपका दिया हुआ है एम एन पी के उप समुच्चयों की संख्या बताएं। आपके पास ऑप्शन है 9 6 4 और 8, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान तरीका से बनेगा। तो सबसे पहले उप समुच्चयों की संख्या फार्मूला होता है आपका एन स्क्वायर, और एन जो होता है नंबर ऑफ टर्म, कितना टर्म यूज कर रहा है, तो 1 2 3, तो 3 के पावर 2 कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 3 3 9। आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए में 9 था आपका। तो समझ में आ रहा होगा ऐसा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इसमें और पूछा गया है उप समुच्चयों की संख्या निकालने के लिए। जैसे देखिए ए बराबर आपका दिया गया है ए और बी, समुच्चय ए बराबर आपका ए और बी में उप समुच्चयों की संख्या निकालना है। तो फार्मूला होता है एन स्क्वायर, और एन बराबर का टर्म कितना है 2, तो 2 के पावर 2 बराबर 4 आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का 2 एग्जाम्पल आपको लाइफ में बदलाव करेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट इसी प्रकार से क्वेश्चंस को छोड़कर आ जाते हैं। नहीं, आज के बाद आपको नहीं छूटेगा। तो अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस टॉपिक को 100% टाइप वाइज पढ़ाएंगे और रेगुलर बेस्ड में पढ़ाएंगे, ठीक है। और आपको मैं विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इसी चैनल के सहारे आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल का तैयारी हो सकता है। मैथ्स और रीजनिंग का तो कहना नहीं है, आपका टोटल टाइप बाय टाइप क्वेश्चंस होगा और बहुत आसान तरीका से बताएंगे। अगर आप ट्रिकली चाहते हैं तो ट्रिकली मिलेगा, अगर बेसिक चाहते हैं तो बेसिक मिलेगा, ठीक है। तो आज का क्लास मैं इतना ही स्टॉप कर रहा हूं, और कल के क्लास में मिलते हैं अगला क्वेश्चंस के साथ, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। तो आज भर इतना ही, धन्यवाद।